तदग्रहम तीर्थ रूपम तु नायांति यम किंकरा, उस घर में यम के दूत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो 100 बातों की बात एक है कि हर वैष्णव जन के घर में तुलसी होनी ही चाहिए। तुलसी भोग में ही होना चाहिए, भोग में भी होनी चाहिए और तुलसी कंठ में भी होनी चाहिए और तुलसी पत्र जिह्वा पर भी होना चाहिए। सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम, जिनके घर तुलसी है, जो तुलसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी हर कामनाएं पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उनकी कोई भी कामना अपने आप में अधूरी नहीं रहती। दर्शनम सर्व पाप हरम पुण्यम, ये सभी पापों का हरण कर लेती है। कामदम तुलसी वनम, ये तुलसी कामनाओं की पूर्ति करती है। रोपयंती नरश्रेष्ठा नते पश्यंत भास्करी, जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं वह यमराज के लोक में नहीं जाते। पसंती भास्करीम शब्द लिखा है, भास्कर का बेटा है यम, भगवान सूर्य ने ही इसको रहने को ये जगह दी है। तो वह यम के लोक के लिए जाते नहीं हैं जो तुलसी रोपते हैं। कार्तिक का महीना है, कार्तिक में, बैसाख में, माघ में तुलसी लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप तुलसी लगाइए। जो श्रेष्ठ तुलसी रोपते हैं तो उन्हें बिल्कुल यमराज की देहली पर जाना नहीं होता। दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम तथैव च तुलसी वन संसर्ग सममेतस्त्रयम् स्मृतम्। नर्मदा का दर्शन और गंगा का स्नान और तुलसी का सानिध्य, ये तीनों एक बराबर है। लिखने के लायक बात है। गंगा नहा करके आपको जितना पुण्य प्राप्त होता है, नर्मदा मैया का सिर्फ दर्शन करके उतना फल मिल जाता है। नर्मदा मैया के दर्शन से जितना आपको फल प्राप्त होता है, उतना फल सिर्फ आप तुलसी मैया के बगल से निकल जाते हैं, उसके सानिध्य से निकल जाते हैं, उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से जितना फल प्राप्त हो जाता है, तुलसी मैया के स्मरण मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। नहाने के लिए गंगा की घाट में जाना पड़ेगा, तीर में जाना पड़ेगा नहाने के लिए, तभी स्नान होगा। यमुना माता भगवती नर्मदा के दर्शन के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बड़ी बात कह दी है, गंगा के नहाने से, नर्मदा के दर्शन से आपको जितना फल प्राप्त होता है, सिर्फ मुख से तुलसी शब्द कहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सिर्फ उसका चिंतन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया तुलसी की इस धरती पर। भगवान की कृपा बरस रही है, इसे मत चूकिए। इसके रोपने से, इसके पोसने से, इसके सींचने से, इसके दर्शन करने से, इसका स्मरण करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक सगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसमें 3 अक्षर है, ता, ला और सा, तब ये तुलसी बनता है। तो शब्द शरीर से अपराध हुआ है वो समाप्त हो जाता है। शरीर से, ये वर्णन है इसमें। शरीर से कायक, ला शब्द है वाचिक, वाणी से जो अपराध हो गया है, और सा शब्द है जो कि कहीं चिंतन से, ये समझ लीजिए मानसिक से, मानसिकता से जो अपराध हुआ है। तुलसी ये तीनों प्रकार के पापों को जला करके राख कर देती है। 3 शब्द ता, ला और सा, शरीर से, वाणी से और मन से होने वाले अपराध को जो समाप्त कर देती है, वही 3 अक्षरों से सुशोभित वो मां तुलसी।